हे एवरीवन, हम सबको दिन भर में ना जाने कितने टास्क कितने काम कंप्लीट करने होते हैं। कुछ टास्क लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ काम तो हमें उसी टाइम उसी वर्क कंप्लीट करना होता है। अब आधे से ज्यादा टास्क तो हम कंप्लीट कर ही नहीं पाते और जिस टास्क को समहाउ कंप्लीट कर भी लेते हैं उसे हम प्रोडक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाते। अब इस लो प्रोडक्टिविटी की वजह से हमें उस काम में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ एज वेल एज हमारे पीस ऑफ माइंड पे भी पड़ता है। तो अब सवाल यहां ये आता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, मतलब कैसे अपने हर एक टास्क को टाइम पे प्रोडक्टिवली कंप्लीट कैसे करें। वेल, इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर है, खुद को एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान बना के। वेल, तो अब सवाल वापस से यहां ये आता है कि खुद को एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान कैसे बनाए। वेल, इसका भी एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, जो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। वैसे अगर आप एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान हो और अपने हर एक काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई एम सुपर प्रोडक्टिव। और अगर आप वो 9 स्टेप जानना चाहते हो सो डेट उसे फॉलो करके आप खुद को एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान बना सको, तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप 1, कैप्चर एवरीथिंग। जब भी हमारे पास एक साथ बहुत सारे काम आते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक काम को अपने माइंड में याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादातर टाइम आधे से ज्यादा काम हमारे माइंड से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे प्रोडक्टिवली टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। कई बार तो उन भूले हुए कामों को याद करने में हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ऑथर कहते हैं कि आप सारे कामों को एक साथ याद रखो, लेकिन अपने माइंड में नहीं बल्कि किसी एक्सटर्नल चीज का यूज करो, जैसे कि एक नोटबुक मेंटेन रख लो या मोबाइल में कोई टास्क मैनेजमेंट का ऐप डाल लो, जिससे आप हर बड़े टास्क को नोट डाउन कर लो सो डेट उसे आप भूलो नहीं और प्रोडक्टिवली टाइम पे कंप्लीट कर लो। एक्सटर्नल सिस्टम को यूज करने का बेनिफिट ये होगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगे एंड एट द सेम टाइम आपका कोई भी काम एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। स्टेप 2, क्लैरिफाई नेक्स्ट एक्शन। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए नो डाउट हम एक एक्शन प्लान बनाते ही है, बट ऑथर कहते हैं कि अगर आप उस टास्क को प्रोडक्टिवली कंप्लीट करना चाहते हो तो उस टास्क से रिलेटेड अपने फ्यू नेक्स्ट एक्शन प्लान पहले से डिसाइड करके रखो, स्पेशली ऐसे एक्शन प्लान जो कि वैलिड हो, मैनेजेबल हो और एक्शनेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, छुट्टी पे जाना है तो प्लान वेकेशन करके एक्शन प्लान बनाने की जगह कुछ छोटे एक्शन प्लान पे पहले फोकस करो, जैसे कि फ्लाइट ऑप्शन, होटल अकोमोडेशन बुकिंग, आइटिनरी की लिस्ट बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका बेनिफिट ये होता है कि बिना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए आपकी ये स्मॉल स्मॉल एक्शन प्लान आपके उस बड़े एक्शन प्लान को इजीली कंप्लीट करवा देते हैं। स्टेप 3, ऑर्गेनाइज बाय कॉन्टेक्स्ट। ऐसे बहुत से टास्क होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। अब अगर आप हर एक टास्क को अलग अलग टाइम पे करोगे तो इससे आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा और शायद रश और हरीनेस की वजह से आप उस काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर ऐसे सिमिलर टाइप के टास्क को अगर आप प्रोडक्टिवली कंप्लीट करना चाहते हो तो पहले तो उनका एक ग्रुप बना लो और फिर एक टाइम फिक्स कर लो जिसमें आप इन सारे टास्क को एक साथ कंप्लीट कर लोगे, वो भी प्रोडक्टिवली। ऑथर ये स्टेप स्पेशली अपने ऑफिस के सिमिलर टास्क को प्रोडक्टिवली कंप्लीट करने के लिए अप्लाई करने को कहते हैं, जैसे कि मेल्स का रिप्लाई करना, कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोअप कॉल्स करना, 2-3 क्लाइंट की वीकली या डेली रिपोर्ट बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रायोरिटी। स्टेप 4, यूज द 2-मिनट रूल। ये स्टेप बहुत ही सिंपल है। बेसिकली इस स्टेप को फॉलो करते हो आपको ये करना होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा टास्क आता है जिसे आप 2 मिनट में या उससे कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो तो उसे इमीडिएटली उसी टाइम कंप्लीट करके निपटा दो। इसका बेनिफिट ये होगा कि इसकी वजह से आपकी टास्क लिस्ट में बेवजह की एंट्री नहीं होगी एंड एट द सेम टाइम आप छोटे से काम को लंबे टाइम तक खींचने से खुद को प्रिवेंट कर सकोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस पॉइंट में मैंने कहा कि आपको सारे मेल्स को एक साथ रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मेल है जिसमें आपको सिर्फ अप्रूवल देना है या बस एक सिंपल सा अटैचमेंट भेजना है तो उसे फौरन ही रिप्लाई कर दो। स्टेप 5, ब्रेक डाउन प्रोजेक्ट्स। अगर आप कोई बड़े टास्क पे काम कर रहे हो, स्पेशली कंपनी के कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट एक दिन में तो कंप्लीट होने वाला नहीं है।
इसलिए उस टास्क में कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते रहने के लिए आपको उसे स्मॉल स्मॉल स्टेप में डिवाइड करना होगा, सो डेट इन दी एंड आप उस पूरे टास्क को प्रोडक्टिवली टाइम पे कंप्लीट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेबसाइट लॉन्च जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसे स्मॉल टास्क में डिवाइड करो, जैसे होम पेज का लेआउट फाइनलाइज करना, वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट रेडी करना, सर्वर कॉस्ट निकालना, लोगो डिजाइन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेप 6, स्टोर रेफरेंस फाइल सेपरेटली। अगर प्रीवियस पॉइंट का ही एग्जांपल लूं तो अगर आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो हमारी हैबिट होती है कि हम अपने सिस्टम में सिर्फ एक फोल्डर बनाते हैं उस वेबसाइट के नाम का और उसी में सारी चीजें सेव करते हैं, भले से वो डॉक्यूमेंट्स हो, कंटेंट हो, इमेजेस हो, लोगोज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब उस फोल्डर में कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं और उसी कंटेंट में से हमें कोई इंपॉर्टेंट फाइल अर्जेंटली चाहिए होती है तो उसे ढूंढने में हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऑथर कहते हैं हर इंपॉर्टेंट और रेफरेंस मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स को अपने एक्टिव फोल्डर से हट के एक सेपरेट फोल्डर में रखो, सो दैट जब भी जरूरत पड़े आप बिना टाइम वेस्ट किए उसे इजीली एक्सेस कर सको। स्टेप 7, रिव्यू रेगुलरली। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्टअप करते रहना चाहते हो तो आपको उसे रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहना होगा और अपनी प्रोडक्टिविटी का रेगुलर रिव्यू करने के लिए आपको अपने हर टास्क को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहना होगा, सो दैट आप मालूम कर सको कि आप एज पर प्लान सही ट्रैक पे हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अपने टास्क या कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने टीम के साथ वीकली एक रिव्यू मीटिंग रखो, सो दैट आप ऑनगोइंग टास्क के स्टेटस को मालूम कर सको और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट और चेंजेस करके अपने मेन गोल्स और टारगेट को फोकस में रखते हुए अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन कर सको। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे वो 7 सिंपल स्टेप्स जिसे आप अपने हर एक टास्क में अप्लाई करके उसे प्रोडक्टिवली टाइम पे कंप्लीट करके खुद को एक बहुत ही ज्यादा सुपर प्रोडक्टिव इंसान बना सकोगे। अब टू एंड, ये बातें मैंने आपको गेटिंग थिंग्स डन बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने टास्क को टाइम पे प्रोडक्टिवली कंप्लीट करके खुद को एक प्रोडक्टिव इंसान बना सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इसमें से कौन से स्टेप आप फॉलो करते हो अपने टास्क को प्रोडक्टिवली पूरा करने के लिए। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।